जय हिंद साथियों। हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ साथियों आप ठीक ठाक होंगे। बट आज हम देखने वाले हैं ये हमारा क्लास 12th का बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का ये फाइनल लेक्चर होगा, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और ये टॉपिक समाप्त करके हमें आज का जो है लेक्चर समाप्त करते हुए यूँ कहीं ना कहीं आज से हम लोग क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को फाइनल क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए कि हाँ क्या क्या हम लोगों को आगे पढ़ना है, क्या प्रोसीजर्स होगा। ये तमाम चीज़ों को हम इस लेक्चर के लास्ट में बताएंगे। तो आइए उस चीज़ को देखते हैं। पहले इस चैप्टर्स को बहुत ही चंद समय में, बहुत ही कम समय में इसको समाप्त हो गए और देखते हैं। नोट्स अपन निकाल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को जरूर लिखते रहिएगा। देखिए, पहले मैं बात करूँगा इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये वो बायोडाइवर्सिटी है जिसकी वजह से आप जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी तगड़ी बढ़ती है, प्लांट्स की ग्रोथ तगड़ी बढ़ती है, वेरिएशन बहुत होते हैं स्पीसीज की, यानी हमारे जो इकोसिस्टम होते हैं स्टेबल हो जाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी तगड़ी बढ़ती है। अब जब ये सब चीज़ें हो रही है तो फिर लॉस कैसे हो रहा है, तो आपको पता होगा कि IUCN, आपको बताया था मैंने, इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये संस्था 2004 में एक रेड लिस्ट जारी करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि यहाँ कौन से प्लांट, कौन से स्पीसीज इंडेंजर्ड अवस्था में है, यानी समाप्त विलुप्त होने की कगार पे हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी कि 350 से अबव, यानी 368 या 59 के करीब में लगभग ऐसे होंगे जो भी इनवर्टिब्रेट्स आएंगे। उसी में 338 के करीब में कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, उसी में बहुत सारे छोटे छोटे 87-88 प्लांट्स में मिलेंगे। ये सब लगभग 500 वर्षों में इनकी देखने को मिलती है कि इस प्रकार से विलुप्त हो चुके हैं। चूँकि 20 साल में ही लेटेस्ट देखा जाता है, तो जिसमें 27 स्पीसीज फाइनली इसमें इंडेंजर्ड कंडीशंस में आते हैं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कितने परसेंट एम्फीबियंस है, कौन रेप्टाइल्स है, कौन से एप्स हैं, ये कैसे कैसे विलुप्त होने के कगार पे कितने प्रतिशत में देखने को मिलता है। तो आइए इस लेक्चर को देखते हैं साथियों, बहुत ही मजा आने वाला है। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत सिंपल बताएंगे कि इसमें एक संस्था है वैसा जिसका नाम है IUCN। मैं फुल नाम नहीं लिखता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल या नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये 2004 में एक क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये क्या करती है, एक रेड लिस्ट जारी करती है। क्या करती है, एक रेड लिस्ट, जो कि किस बात के बारे में होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज को तो जान लीजिए क्या है। इंडेंजर्ड मतलब ये होता है दोस्तों कि ये बताता है कि जो प्लांट या जो स्पीसीज समाप्त होने वाले हैं। तो लगभग 784, मैंने आपको बोला 784 स्पीसीज ऐसे हैं जो समाप्त होने के कगार पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपसे बताया था 359 कौन सा है, इनवर्टिब्रेट, यानी इनवर्टिब्रेट की संख्या कितनी है, 359। वहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से 338 हमारे कैसे हैं, वर्टिब्रेट। ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजेस प्लांट है, एवं 87 ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये लगभग क्या है, बिल्कुल अब लग रहा है कि हाँ ये विलुप्त हो जाएंगे, इतना ज़्यादा इस कगार पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम कैसे सेव करेंगे ये चीज़ हम बताएंगे इसमें। यानी ये जो कारनामा आप देख पाते हैं दोस्तों, ये लगभग 500 साल लगा है। आप सोच सकते हैं कि 500 साल लगा है इस ग्रुप को, इस स्पीसीज को इंडेंजर्ड अवस्था में पहुंचने के लिए। उसी में आप लेटेस्ट अभी देखेंगे, यानी लेटेस्ट आप बता सकते हैं कि लेटेस्ट में 20 वर्षों में, 20 साल में लगभग 27 स्पीसीज ऐसे हैं दोस्तों जो इंडेंजर्ड कंडीशन में है। तो सोचिए 500 साल लगा 784 स्पीसीज को इंडेंजर्ड कंडीशन में जाने में। वहीं पर मात्र 20 ही साल में 27 ऐसे पौधे हैं जो आपको अभी लेटेस्ट शो भी होंगे। कौन कौन से, वो भी कुछ स्पीसीज, कुछ एनिमल्स का नाम भी बताऊंगा अभी मैं, ठीक है ना। यानी हम इसमें ये बता सकते हैं दोस्तों कि लगभग हम बताएंगे कि टोटल हम देख रहे हैं तो 15,550, कितने, 15,550 से प्लस स्पीसीज इस डेंजर्ड अवस्था में क्या है, ये आगे गुजर रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें टोटल आपको बता दूं तो लगभग 700 तो अराउंड हमारे इंडिया में ही है, 700 अराउंड इंडिया में है। अब ये अपने आप में चैलेंज वाला काम है। तो 15,500 स्पीसीज से इंडेंजर्ड अवस्था में ऑल ओवर वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें 700 मात्र हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है, ठीक है ना। यानी हम अगर इसमें बात करें, थोड़ा सा एक बार डायग्राम देखिए ऐसे बता देता हूँ। देखो ये जो है ए फॉर एम्फीबियन, ध्यान देना, ए फॉर एम्फीबियन लगभग 32%, ठीक है ना। कितना है ये,
32% है ना। जिम्नोस्पर्म लगभग ये 31% भाई साहब, ठीक है ना। यहीं पर देखेंगे मैमल्स कितने हैं ये 23%, ध्यान से देखना। वहीं पर आप देखेंगे कि जो बर्ड्स होता है ना, बर्ड्स हमारा कितना हो जाएगा भैया, तो बर्ड्स की संख्या बता दीजिएगा आप, कितने हो जाएंगे 12%, यानी एम्फीबियंस 32%, जिम्नोस्पर्म 31% और मैमल्स की प्रतिशत कितना 23% है। वहीं पर बर्ड आप देखते हैं तो बर्ड की संख्या कितनी है 12%, यानी ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एम्फीबियंस सबसे ज़्यादा करीब में है इंडेंजर्ड अवस्था में जाने में। क्लियर बात है। तो ये चीज़ें आपके सामने मैंने बताया। अब अगर मैं थोड़ा सा ये बात और बताता हूँ कि जैसे कौन से एनिमल हैं जो रिसेंटली अभी एक्सटेंट हुए, तो जैसे आपने भी नाम सुना होगा डोडो का नाम सुना है। और डोडो भाई साहब विलुप्त हो गया है, ठीक है ना। ये कहाँ पर, मॉरिशस में। कहाँ पर है ये, मॉरिशस। तो मॉरिशस के पाए जाने वाला जो स्पीसीज है भैया ना डोडो, ये डोडो की हो गए डोडो के टोडो लाने, क्योंकि अब इनकी जीवन काल लगभग समाप्ति के कगार पे, ठीक है ना। वहीं पर देखिए क्वागा, क्या होता है ये क्वागा आप जानते हैं बिल्कुल जेब्रा की तरह होता है क्वागा, ये अफ्रीका का है। इनका भी कहानी क्या हो गया, साफ सुथरा हो चुका, खत्म इनका कहानी है। फिर देखेंगे इसी में आता है दोस्तों, हम देखेंगे थैलेसीन या थैलासीन टाइगर की स्पीसीज लगभग होती है, ध्यान देना। ये भाई सब ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया। और इनका भी कहानी धीरे धीरे क्या हो चुका, साफ हो चुका है। वहीं पर आप देखेंगे स्टीलर सी काऊ, ध्यान से देखना। स्टीलर सी काऊ की भी कहानी साफ हो गई है लगभग। कहाँ के रहने वाले हैं, रशियन है, ठीक है ना। वहीं पर एक मैं और बता दूँ आपको, जैसे स्पीसीज है किसका, लायन में। जैसे देखो एक होता है बाली, है ना, बाली है, जवान है, बाली, जवान एंड कैस्पियन, है ना। ये जितनी भी 3 स्पीसीज हैं, 3 सब स्पीसीज, क्या ये 3 सब स्पीसीज किसके हैं, ये 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। आप जरा सोचिए कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने पेश किया है, ये देखिए ये सब भाई लोग बिल्कुल रिलेटेड समाप्त हैं। डोडो समाप्त हुआ, मॉरिशस का खेल है। क्वागा जानते हैं आप कहाँ का, ये तो क्वागा हमारा अफ्रीका का है, खत्म हो चुका है। यहीं पर थैलेसाइंस देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में खत्म है। स्टीलर सी काऊ देखेंगे रशिया वहाँ का है। और बाली, जवान, कैस्पियन, ये सब हमारे 3 सब स्पीसीज, ध्यान देना 3 सब स्पीसीज है ये सब किसके, टाइगर के। ये भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि यहाँ ये क्यों, अर्थात आप देख रहे होंगे अब भाई बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों नहीं होगा। तुम जंगल काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, डिफॉरेस्टेशन किए जा रहे हो, डिफॉरेस्टेशन करोगे, वेजिटेशन नष्ट करोगे, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल आपके सामने धीरे धीरे विलुप्त होते रहेंगे, है ना। तो यानी एक चीज़ कहीं नुकसान करेंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा ये इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए तो सब पूरा फूड चेन फूड वेब चल रहा है, उसमें से आप किसी को भी तकलीफ देंगे तो जान लीजिए कि पूरा का पूरा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि परिवार में अगर कोई भी एक सदस्य अगर आपका जान लीजिए प्रॉब्लम्स में अगर झेल रहा है, दिक्कतों से झेल रहा है, तो पूरा प्रॉब्लम्स भले वो शो ना करे कि मैं बहुत दुखी हूँ या मैं कुछ भी हूँ, बट दे आर ऑल्सो बी वेरी टेक अ प्रॉब्लम, है ना। उसको भी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि भाई परिवार रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, ऐसे ही कुछ सिस्टम है। किसी में तनिक भी तकलीफ होगी तो एवरीवन आर द कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर, वेरी क्लोज रिलेटेड, राइट। तो उसको कैसे हम देखते हैं, ये चीज़ आपके सामने मैंने बताई है, ठीक है। चलिए भैया आगे इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया गया ना, मैंने बता दिया सही बात है कितनी स्पीसीज हैं। अब देखेंगे इसमें रीजन क्या है। पहले देखेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है ये कवर्ड है हमारे यहाँ कितना 14%, लेकिन क्या है बट अभी प्रेजेंट टाइम में 6% है। रेन फॉरेस्ट को लोग कट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में इतनी सारी चीज़ें को दिखाई पड़ रही हैं। देखेंगे ये फॉरेस्ट हमारा जो जितना ज़्यादा था वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने में पहला भूमिका निभाता है। सेकंड देखेंगे इसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी अत्यधिक इसका शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन करना।
पिछले 5 ईयर्स में देखा जाता है कि एनिमल लाइफ जैसे कौन से पैसेंजर पीजन और कुछ स्टीलर जो काऊ हैं, उस स्टीलर सी काऊ देखे जाते हैं कि एक्सटिंक्ट हुए हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें दोस्तों देखने को मिलता है। और कुछ मैराइन फिश भी हैं जो कि हार्वेस्टेड किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा। इस प्रकार से धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी इसके लॉस की होने की बुक जो है मेन भूमिकाओं में निभाते हैं। ठीक देखेंगे, अगला देखेंगे एलियन स्पीसीज। होता क्या है कि जो जिस जगह पे हम लोकल में रहते हैं वहाँ पर कुछ बाहरी पौधे आ जाते हैं और वो हमारे लोकल के जानवर एनिमल्स को प्लांट्स को डिस्टर्ब करने लगते हैं। अर्थात आउटडोर जो इसमें स्पीसीज हैं ये ग्रोथ कर जाते हैं और वो इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ को। किस ग्रोथ को? जो हमारे इंडिजीनियस हैं यानी जो हमारे लोकल के रहने वाले हैं उसको दिक्कत में डालते हैं स्पीसीज को किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि एक होता है नील पर्च, ये क्या करता है, ये पाया जाता है लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका का एक लेक है जो विक्टोरिया, वहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर ये जा करके लगभग 200 से ज़्यादा स्पीसीज जो है उसके चिकचिल्ड के फिश जो होती है उस लेक में जो पाई जाती है उसको तहस नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ये बाहरी आकर के उस लोकल जानवर या लोकल इंडिजीनियस के एनिमल्स जो स्पीसीज हैं उसको डिस्टर्ब कर रहा है। सेकंड आप देखेंगे जो कैरेट ग्रास है जिसको पार्थेनियम कहा जाता है। साथ ही साथ उसी में देखेंगे लैंटेना और जो आइकॉर्निया जो है पानी में पाया जाता है जल में, ये सब क्या करते हैं, ये भी इन्वेसिव करते हैं जो हमारे जो है वीड होते हैं। क्या होते हैं ये? वीड होंगे, जो खरपतवार होते हैं ना उसको डिस्टर्ब करने से कर देते हैं। तो ये ध्यान देना। अगला होगा को एग्जिस्टिंक्शंस, यानी उसके सहयोगी को नष्ट कर दो तो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे पॉलिनेटर होते हैं जो पॉलिनेटर को खा लेते हैं लोग। जब पॉलिनेटर को खा लोगे तो आने वाले जो आगे उसके जो पार्टनर्स प्लांट होंगे वो भी तो नष्ट हो जाएंगे ना। तो ये भी लॉस करता है बायोडाइवर्सिटी को। साथ ही साथ व्हेन द होस्ट, किसी होस्ट स्पीसीज को तुम जैसे मारोगे तो उस पर लगे हुए जो भी पैरासाइट होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, मर जाते हैं। और भाई किसी पर तुम डिपेंड हो और मुख्य जो सोर्स है एनर्जी का, पैसे का, उसी को तुम मार दोगे तो जो उस पर डिपेंड है वो तो मर ही जाएगा ना। यही चीज़ में बताया गया है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताता हूँ। चलिए भाई साहब इसमें देखेंगे हम लोग कि आखिर हम कंजर्वेशन जो होता है बायोडाइवर्सिटी का ये मतलब क्यों, यानी हम कंजर्वेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, प्लांट प्रोडक्शन अगर नहीं हुआ तो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी, यानी हमारे अर्थ की जो स्टेबिलिटी है धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। अर्थात आपने देखा इन्वायरमेंट की भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। यानी हम देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से कुछ सारी क्लाइमेटिक्स जो लाइफ जैसे ड्रॉट वगैरह है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेरिएशन ये सब पूरा डिस्टर्ब होता चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई करेंगे तो कैसे, तो हम बता देंगे दोस्तों इसमें करने का रीजन क्या है। रीजन में पहला बता देंगे कि एक जैसे देखो यहाँ पर मैं बताऊँ, एक होता है कि नैरोली, बहुत ही फकरे माइंड से कम, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स। जब हम नैरोली यूटिलिटेरियन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम फूड के लिए, फायरवुड के लिए, फाइबर के लिए, मेडिसिन के लिए लगभग 25% यहीं पर देखने को मिलता है। ये तमाम चीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, पाते हैं, पाने के लिए तो करते हैं ना, इसको कंजर्व करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को पाने के लिए बोलते हैं इसको कि नैरोली यूटिलिटेरियन, ये हमारा आर्गूमेंट है। लेकिन कहीं ब्रॉडली होता है, बड़े स्तर पर होता है, तो ब्रॉडली में क्या होता है, जैसे वी गेट ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन का कोई पैसा हम लोगों को अदा करना पड़ता है? कुछ नहीं अदा करना पड़ता है, ये नेचर के द्वारा हमको मिल रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए अब उसको प्रोटेक्ट तो करेंगे ना, बचाना चाहेंगे कि वो हार्वेस्ट ना करे, नुकसान ना करे, ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करना है आपको। तो यानी हम लोग ये लेते हैं पॉलिनेटर्स, यानी पॉलिनेशन होता है बी के द्वारा, बर्ड के द्वारा, बैट के द्वारा, और कुछ एस्थेटिक प्लेजर भी आपको मिलता है। एस्थेटिक आप समझते होंगे, वो तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉडली। एक होता है इथिकल आर्गूमेंट, यानी हम कुछ इथिकल इश्यू से लेते हैं, यानी कि प्रकार से कहने के रिचुअल से हम इसको रिलेट करते हैं। जैसे कि ये हमारी मोरल ड्यूटीज है कि हम क्या कर सकें, टू केयर फॉर द वेल बीइंग टू ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड ऑन द अर्थ, यानी सभी स्पीसीज की जिम्मेदारी कि हम लोग निगरानी रखें, देखभाल करें जो धरती पे पाए जाते हैं। किस लिए? फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए, राइट। फिर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसका मेथड क्या है, दो तरीके का है। पहला हो जाएगा इन सीटू। इन सीटू मतलब होता है जो ऑन साइट, जो बाहर पड़े हैं, अपने आप वातावरण में पड़े हुए हैं। तो देखो लिखा कि प्रोटेक्ट करते हैं ऑल द इकोसिस्टम and all the organism will automated get protected,
यानी जिस पे हमारी आपकी कोई मतलब कोई ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि फोकस नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे होंगे वो कहीं ना कहीं सुरक्षित ही होंगे। तो अपने आप जो है एनवायरनमेंट में, नेचर में, वह नेचर के द्वारा जब फिट किया जाता है तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इन सीटू कहा जाता है। लेकिन जब आप उसको खुद करते हैं ला करके कहीं से, तो हम बोलते हैं इन साइटू। अब देखो, एक सीटू कहता है कि बाहर की चीजों को, यानी ऑफ साइड जो होता है, आप सीटू बाहर को लाओ, जो खत्म होने वाले इंडेंजर्ड है उनको ला करके अपने एक व्यवस्था में रखो, निगरानी में रखो, देखभाल करो, ठीक है। तो ये होता है क्या, जो इंडेंजर्ड होते हैं या जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, जो विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पे है, ऐसे स्पीसीज को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आगटुक, कहाँ से, फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पे पाए जाते हैं, वहां से इनको लाया जाता है कहाँ पर, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट सिमिलरली नेचर, यानी उनको सेम नेचर देते हैं जो जहाँ उनका पर्सनल यानी खुद का निच रहा है, जैसे वो जीते थे, जो पाते थे, जो व्यवस्था, वही चीज़ हम उनको ला करके अपनी निगरानी में देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, मतलब बड़े हो जाएं, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इनका हम लोग यूज़ कर सकें। समझ में है ना, ये चीज़ होता है। कैसे करेंगे, तो देखो इन सीटू के अंतर्गत हम देखेंगे इसे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। आप जानते हैं जहाँ पर हॉट स्पॉट होगा वहाँ वेरिएशन इन स्पीसीज की मात्रा बहुत तगड़ी होगी। तो देखो वेरी हाई नंबर ऑफ स्पीसीज कन्फाइंड होते हैं, नॉट फाउंड एवरीवेयर, यानी सभी जगह पर ये नहीं पाए जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर एरिया पर है ये, ठीक है ना। टोटल आप देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल कितने हैं, 34 बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई पड़ेंगे इस अर्थ पे, जिसमें 25 इनिशियल में ढूंढे गए थे और 9 अभी लेटेड ढूंढे गए, तो टोटल 34 ये बायोडाइवर्सिटी हमारा पाई, जैसे 12 मेगा डाइवर्सिटी मैंने बताया था, वही से यहाँ पर आप देखेंगे 34 टोटल बायोडाइवर्सिटी है, जो 25 इनिशियल स्टेज में ढूंढे गए हैं और 9 अभी लेटेस्ट ढूंढे गए हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पर बताया है। फिर इसमें देखेंगे आउट ऑफ 34 3, गर्व की बात है कि 3 हमारे इंडिया में पर्टिकुलर मौजूद हैं। ये ध्यान देना कि 3 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हैं जो 34 पूरे वर्ल्ड में है, उसमें 3 हमारे इंडिया में, जैसे कि वेस्टर्न घाट होगा, देखो वेस्टर्न घाट श्रीलंका, और हमें इंडो बर्मा, और एक हो जाएगा हमारा हिमालय, ये 3 हमारे इंडिया में है। हॉट स्पॉट लगभग दोस्तों 2% कवर करता है पूरे लैंड का, और 2% पे लगभग 30% स्पीसीज हम देख सकते हैं कि पाए जाते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में आप में। दूसरा देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ कितना है, 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो करते हैं 14 होते हैं। नेशनल पार्क कितना हमारे यहाँ 90 है, और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है इसकी मात्रा हमारे भारत में या वर्ल्ड में कितना है, 448 है। ये सब इन सीटू के अंतर्गत आते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सीटू में इनको लाकर सुरक्षित करते हैं हम लोग। फिर देखेंगे कुछ इसमें स्केयर ग्रुप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स होते हैं, ऐसे जातियाँ होती हैं, जो जातियाँ क्या करती हैं, जो धरती को अपना मतलब मदर मानती, माता मानती हैं, उनको पूजती हैं। तो ऐसी जातियाँ भी अभी मौजूद हैं जो नेचर को ही अपना देवता मानती हैं। तो ऐसे लोग तो समझ ले धन्य है प्रभु की ऐसे लोगों को धरती पे भेजा है, जो वातावरण की सुरक्षा उन्हीं के द्वारा न जाने कितने प्रतिशत ये लोग करते हैं। तो ये लोग हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कुछ ट्राइब्स हैं जो क्या करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि इनकी मदर है कौन, लैंड, नेचर इनकी माता है, और उसको कंजर्व करती हैं, साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करती हैं कि किसी प्रकार के जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या कोई जिंदा है, कोई लिविंग है, तो उनको कोई नुकसान ना हो सके। ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं इस अर्थ पर, जो हमारे कुछ ट्राइब्स होते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे एक खासी जनता एक मेघालय में है, आप देखेंगे अरावली हिल्स जो है राजस्थान में आपको मिल जाएगी यहाँ पे। फिर देखेंगे सारगुजा, और देखेंगे चंदा एंड बस्तर, ये सब जो है मध्य प्रदेश में मिलेंगे। एंड वेस्टर्न घाट भी कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं। तो ये दोस्तों हमारे इंडिया के स्पेशल टाइप्स के जो ट्राइब्स होते हैं, ये इसको क्या करते हैं, सुरक्षित करने का काम अभी भी कर रहे हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी हमारी मेंटेन बरकरार है। क्लियर है? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक फाइनल बात बताएंगे इसमें, एक सीटू को बता दें, फिर ये समाप्त कर दें। चलिए इसमें देख लेंगे, बहुत ये लास्ट इसका स्लाइड है। एक सीटू कंजर्वेशन, यानी हम बाहर से ला करके अंदर प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि इसमें जूलॉजिकल पार्क होता है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल को, ह्यूमन का एफर्ट होता है तभी ये होता है, निगरानी में होगा। बॉटनिकल गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, किसके अंडर में, अंडर द ह्यूमंस, यानी इंसान इसको सी करता है, वॉच करता है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो कि बिल्कुल सिमिलर टू द जू होता है, बशर्ते इसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, इसको सी वॉच करते हैं विद देयर व्हीकल्स, अपनी संसाधन से घूमते हैं, साधन से उसको वॉच करते रहते हैं।
यही क्रायो प्रिजर्वेशन जो कि जैसे गैमीट है, जैसे कि सीड है, टिश्यू है, स्पर्म है, एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो होता है अंडर द -196 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसे होता है ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन पे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग प्रिजर्व करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसमें अर्थ समिट होता है कब 1992 में रियो डी जेनेरिया में, ठीक है ना, और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए और साथ ही साथ इसको सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करने के लिए ये हमारा रियो डी जेनेरिया में अर्थ समिट 1992 में हुआ। बाद में वर्ल्ड समिट हुआ, इसी को डेवलपमेंट किया गया 2002 में, जो कि WSSD इन जोहान्सबर्ग में किया गया था, ठीक है ना। इसलिए ताकि हम लोग रिड्यूस कर सकें जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है इसको कम किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और इस प्रकार से क्लास 12 का सारे चैप्टर्स हमारे आज समाप्त हो गए हैं। अब हम मिलेंगे, जब भी मिलते हैं एक कह सकते हैं वन शॉर्ट लेक्चर में, जो कि 35 से 40 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर्स को, हर एक चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप उस लेक्चर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आप अभी तक भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका अच्छे लेवल पर नंबर आ जा सकता है, आप कह सकते हैं कि मेरिट्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वन शॉर्ट का वेट करिए, बहुत जल्द आपके सामने होगा और ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलते हैं फिर एक नए वन शॉर्ट के साथ, तब तक लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार। इसका ऐसे सवाल ले लीजिए।